हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 20 नवंबर, दिन है बुधवार। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रखे हैं 5:30। 5:30 बजे मैंने अपना जो है बिस्तर छोड़ के और मैं उठ गई हूँ। उसके बाद देखिए, कुछ अच्छी आदतें हैं जो मेरे घर और जीवन में सुख शांति लाती हैं। तो वो कुछ अच्छी आदतें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह सबसे पहले तो 5:30 बजे ही बिस्तर छोड़ दिया मैंने और उठ के आ गई हूँ। सबसे पहले तो मैंने भगवान जी के हाथ जोड़े, भगवान से प्रार्थना की कि दिन की शुरुआत जो है मेरी भी बहुत बहुत अच्छे से हो और कुछ भी मेरे से गलत ना हो, सारा कुछ अच्छाई हो। और फ्रेंड्स, किसी के साथ भी मैं कुछ गलत ना करूं, सब कुछ अच्छा करूं। और हो सके तो मुझे हमेशा ऐसे ही मतलब देने लायक बनाए रखना, किसी से हाथ फैलाने लायक मत रखना प्रभु। बस यही मैं कामना करती हूँ। और उसके बाद हाथ जोड़ के मैंने अपना मेन गेट खोला। मेन गेट खोलने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए कुछ अपनी आदतों में शामिल करती हूँ। सुबह की मॉर्निंग वॉक हो या फिर मेडिटेशन हो या फिर योगा वगैरह, ये जो आदतें हैं वो कुछ न कुछ मैं अपनी आदतों में शामिल करती ही करती हूँ सुबह की मॉर्निंग में। तो फिर यहाँ पे मैंने आज वॉक कर ली थी 10-15 मिनट। तो वॉक करने के बाद में, और ठंडा भी लग रहा था, हल्का हल्का ठंडा लग रहा था, तो आज मैंने शॉल निकाल ली है। और मुझे सर्दी भी बहुत तेज़ी वाली हो रखी है। तो बस मैं यहाँ पे वॉक वगैरह करके मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके मैंने अपना जो है गुनगुना पानी करने के लिए रख दिया था। तो जब तक यहाँ पे गुनगुना पानी हो रहा है तब तक यहाँ पे जो रात के धुले हुए बर्तन हैं उनको अरेंज करके रख देती हूँ। सारे बर्तनों का पानी जो है अच्छे से सूख जाता है, बर्तन सूख जाते हैं, तो इनको सुबह में लगा देती हूँ इनकी जगह पर। तो बर्तन जो है आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो बर्तन मैंने लगा दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मसूर दाल को मैंने जो है भिगा रखा है, और इसमें धुला के अच्छे से पानी से, और फिर मैंने भिगाने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज बनाने नाश्ते में मसूर दाल के पकौड़े। तो ये तब तक भीग जाएगी, अभी 1 घंटा जैसा है, तो यहाँ पे भीग जाएगी। 1 सवा घंटा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद मैंने जो है अदरक यहाँ पे रात में धुल के रखी थी, तो वो सूख गई थी पानी उसका। तो इसको मैं अच्छे से डिब्बे में बंद करके फ्रीज में रख दूँगी। और तब तक ये पानी भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था, क्योंकि बहुत गर्म हो गया था पानी, पीने लायक नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। तो गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म मैं पानी आजकल पी रही हूँ, क्योंकि मुझे ना सर्दी बहुत तेज़ से लगी हुई है। पहले बेटी को लगी हुई थी, बेटी को सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, उसके बाद फिर मेरे को सर्दी लग गई है। तो आज सर्दी बहुत तेज़ हो रखी थी और मेरा शरीर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आज मैं जो है आपको बताती हूँ, कल मेरा ब्लॉग मैंने नहीं डाल पाया था। कल भी ब्लॉग नहीं आया था मेरा, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, ब्लॉग भी नहीं बनाया था, क्योंकि ये मुझे ना बुखार था, बहुत तेज़ी से बुखार आया था फिर उसके बाद में, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था फ्रेंड्स। ये वाला जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब ये वाला वीडियो बनाया था तब मेरी तबीयत ठीक थी, बस सर्दी हो रखी थी। और जब ये वीडियो एंड किया उसके बाद में अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज तो मेरा जो है मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, उसमें मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं ब्लॉग एडिटिंग करूं या डाल पाऊं। इतनी तेज़ी से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इस वजह से मैंने कल ब्लॉग नहीं डाल पाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने जो है नाश्ते के लिए सब कुछ रेडी कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे पानी भी पी लिया था और यहाँ पे बच्चों को उठा दिया है मैंने। बेटी उठ के आ गई है, तो वो अपना गुनगुना पानी पिएगी। सभी को डेली मैंने आदत डाल रखी है सुबह उठ के गुनगुना पानी पीने की। तो यहाँ पे बेटी का एग्ज़ाम है और बेटी की तो छुट्टी है, तो वो तो स्कूल नहीं जाएगा पर बेटी जाएगी। तो वो उठ गई है और बेटा सोया हुआ है। तो मैं यहाँ पे तब तक झाड़ू वगैरह लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद में तुरंत ही मैंने पोछा लगा दिया है,
क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं लग रही थी। इस वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी काम को समेट लूँ और फटाफट से, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के बाद फिर नहीं, मुश्किल हो जाती है काम करने में। तो यहाँ पे सारे रूमों में एक एक करके मैं पोछा लगा दूँगी। पहले इस रूम में लगा दिया था, फिर मैं बच्चे जो बेटा सोया था उस रूम में पोछा लगाने के लिए गई तो मैंने लाइट नहीं जलाई थी। बिना लाइट जलाए हुए इधर बाहर की लाइट जला के ही मैंने पोछा लगा लिया था, क्योंकि बार बार लाइट जलाने से ना बच्चों को भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए। वैसे भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है, बच्चों के ऊपर लोड होता है, तो इसलिए बार बार डिस्टर्ब भी नहीं किया जाता है। लेकिन क्या करो, बच्चों को भी पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, इसलिए बोलना भी पड़ता है, पढ़ने के लिए बिठाना पड़ता है। लेकिन आज बेटा ने रात को ही बोल दिया था कि मम्मी मुझे थोड़ी देर सुबह सोने देना, तो इसलिए फिर मैंने नहीं उठाया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने रूमों में पोछा लगा लिया, किचन में लगा के आ गई थी और वाइपर से ही मैं पोछा लगा रही थी। मैं ऐसा लग रहा था, मतलब पानी में हाथ देती बड़ा ही ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने पोछा जो है अच्छे से वाइपर से, देखिए सभी जगहों पे बढ़िया तरीके से पोछा लगा लिया है। अच्छे से झुक के पोछा लगाने से ना, रगड़ के, तो हमारा जो फर्श भी एकदम से चमकदार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है पोछा लगाने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में यहाँ पे मैं धनिया लेके आई हूँ बाहर से, बगान से। तो बगान से ताज़ा धनिया तोड़ के लाई हूँ। इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके धुला के रख दिया है। इसकी बनाऊंगी चटनी। तो यहाँ पे धनिया और लहसुन, हरी मिर्च डाल के मैंने यहाँ पे नमक डाल के चटनी बना दी पहले। और उसके साथ ही मैंने साइड में देखिए जो लेमन ग्रास होता है ना, उसकी पत्तियाँ डाल के पानी एक गिलास रख दिया था उबलने के लिए। इसको भी पीऊँगी गुनगुना करके। तो ये जब गर्म हो गया था, आधा रह गया था, मैंने बंद कर दिया था और उसको मैंने फिर बाद में पिया है, क्योंकि उससे भी ना थोड़ा जो भी शरीर में प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है, इसलिए। तो मैंने पौधा इसका लगा रखा है बाहर में, बगान में, आपको दिखाया भी है शायद किसी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे मसूर दाल थी जो अच्छे से फूल गई थी और मैंने इसको ना पीस लिया है। पीसने के बाद में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चटनी तो मैंने हरे धनिया की बना ही ली है इसके साथ खाने के लिए। और मसूर दाल पीसने के बाद मैंने प्याज 3-4 हैं जो कट कर लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं इसके। और इसमें देखिए मैंने जो मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, जो डेली बेसिक मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए थे। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके, और यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है सरसों का। सरसों को ऑयल में हम यहाँ पे पकौड़ों को सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बैच डाल दिया है, वो धीरे धीरे आंच पे पकेंगे। तब तक यहाँ पे बेटी रेडी हो गई थी, तो उसकी बनानी मुझे चोटी। तो यहाँ पे बालों की जो है चोटी बना देती हूँ। बच्चे भी टाइम पे रेडी कर देती हूँ, तभी अच्छा लगता है, बच्चे लेट ना हो। सारे काम टाइम पर होते हैं तभी हमें अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश होते हैं। और घर में भी पता है जब सुख शांति तभी होती है जब सारे लोग खुश होते हैं, तभी घर में बरकत भी होती है और सुख शांति भी आती है, जब सभी का मन खुश होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे रेडी हो गए थे और बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया। यहाँ पे देखिए सिक गए हैं पकौड़े मसूर दाल के और हरे धनिया की चटनी के साथ में। मैंने प्लेट देखी लगा रखी है, कितने बढ़िया तरीके से सिक गए थे, बच्चों को दे दिए, बच्चों ने खा लिए थे। उसके बाद बच्चे मतलब बेटी स्कूल चली गई है टेस्ट देने के लिए, बेटा घर पे ही है। मैं यहाँ पे आ गई थी बिस्तर को समेटने के लिए। तो ये बिस्तर पूरा ऐसा ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले कंबल को फोल्ड करके साइड रखा, फिर बिस्तर को अच्छे से समेटा। जो भी बेडशीट थोड़ा सा खिसक गई थी उसको मैंने ठीक किया, दबाया अच्छे से उसके नीचे। फिर उसके बाद में कंबल फिर वहीं पे रख दिया, क्योंकि मुझे ना ठंडा लग रहा था और मैं फिर थोड़ी देर बाद ना जब फ्री हो जाऊंगी फिर उसके बाद कंबल में घुस जाऊंगी, क्योंकि मुझे ठंडा बहुत लग रहा है। बीच में मैंने शॉल निकाल दी थी, फिर से मुझे ठंडा लग गया, फिर से मैंने शॉल ओढ़ ली है। और उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आके ही तुरंत देखिए यहाँ पे अभी 8 बजे का टाइम हो रखा है और 8 बजे मैं
घर के और काम तो हो गए हैं सारे। मैं किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने राजमा भिगाया था रात में, तो इसको धुला के मैंने कुकर में रख दिया है। साथ साथ में लंच की तैयारी भी कर देती हूँ। अगर तबीयत ख़राब भी हुई तो फटाफट से जो है बेटी थोड़ा बहुत कर लेगी, मदद हो जाएगी मेरी। तो मुझे लग रहा था कि मतलब बुखार आएगा, क्योंकि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा उस दिन दर्द कर रहा था, तो इसलिए तो फिर मैंने यहाँ पे राजमा उबलने के लिए रख दिया है और इसमें नमक डाल के पानी ऐड करके इंडक्शन पर रख दिया है। तो ये राजमा उबल जाएगा, तब तक यहाँ पे और सारे काम कर लूँगी मैं। तो बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए हैं। बर्तन धुलने के बाद में यहाँ पे मैंने जो है सिंक को भी साथ साथ में मैं साफ़ कर दूँगी। और सिंक जो है साफ़ ना कर दो, किचन बहुत ही गंदा दिखता है। तो सिंक में कैसे भी हालत में हो, जब बर्तन धुलाती हूँ सिंक ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने सिंक साफ़ किया, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। राजमा उबलने के लिए रख गई थी। नहा करके आई हूँ, कपड़े धुलाए मैंने, फिर मैंने पूजा करी है। पूजा करने के बाद में तब तक यहाँ पे दूध आ गया था, और दूध को मैंने छान लिया है। छान के अब इसको गैस पे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे राजमा तो उबल गया था, फिर लाइट चली गई थी। और यहाँ पे मैंने गैस पे दूध चढ़ा दिया है और अपने लिए चाय चढ़ा दी है, क्योंकि अब मैं नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो पकौड़ी थी अंदर ही बैठ के खा ली, लेकिन मुझे ठंडा लगा तो मैंने चाय में बाहर लेके आ गई थी। तो यहाँ पे 9 बजे का टाइम हो रखा है। 9 बजे खूब अच्छी धूप है बाहर में। बाहर में चेयर डाल के मैं बैठ गई हूँ और सिर पे मैंने डाल लिया है दुपट्टा, जो कि मेरे सिर पे धूप लगती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसलिए मैं सिर पे दुपट्टा डाल के बैठती हूँ और पैर अच्छे से धूप में कर लिए हैं। और सूरज की तरफ मैंने पीठ कर ली है, क्योंकि मुझे ना एकदम मुंह पे धूप लगती है, सिर पे लगती है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए तो यहाँ पे मैं धूप लेने लग रही थी, और धूप लेते ही थोड़ी देर बाद मुझे इतनी तेज़ी से बुखार आया, वो कि जो कि आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को फ्रेंड्स यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा 5:30 से 9 बजे तक का रूटीन था जो आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।